नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्तैर्वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। इन पावन भूमि पर आप कई दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं। अभी आपने पुष्कर राज से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य स्वामी जी महाराज द्वारा आपने श्रवण किया। ठीक 10 मिनट में मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। मेरा विषय इन पावन भूमि पर है कि मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है, मानव जीवन और कथा का समन्वय क्या है। तो मैं यहां तक निवेदन करूं कि मानव जीवन में कथा जो है यही हमारे जीवन के एक परिचय है जिसके द्वारा हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। मानव जीवन से कथा को अलग कर दिया जाए तो मानव जीवन का अपना कुछ परिचय ही नहीं बनता है। इसलिए मानव जीवन में कथा की इतनी बड़ी उपयोगिता है कि इस कथा के ही माध्यम से हम अपने स्वरूप को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपनी सभ्यता को, अपनी समन्वयता को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को हम समझने में पर्याप्त होते हैं। क्योंकि कथा केवल कथा नहीं होती है। कथा वह एक शब्द है, कथा एक वह इतिहास है, कथा एक वह प्रसंग है जिसको सुनने के बाद, जिसको जान करके, जिसको पढ़ करके, जिसको मान करके हम कहीं पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व की स्थितियों पर विचार करने के लिए, समझने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, मानव अपने जीवन में किसी प्रकार की जो त्रुटि है, कोई दोष है, उनको हम त्यागने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और शास्त्र में जो भी अच्छे कर्म बताए गए हैं उनको करने के लिए हम संकल्पित हो जाते हैं। उसका नाम कथा है। इन कथा की परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले से चली आ रही है। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि के आदि में 3 प्रकार की सृष्टि की थी, जिनमें एक विचार की सृष्टि किया था, दूसरे प्रकृति की, दूसरे माया का बताया गया है प्रकृति की सृष्टि किया था, और तीसरे प्राणियों की सृष्टि किया था। तो प्राणियों की सृष्टि के अंतर्गत 84 लाख दुनिया आती है और प्रकृति के सृष्टि के अंतर्गत पर्वत, वृक्ष, जल, अग्नि, वायु इत्यादि सब आते हैं। और विचार के सृष्टि अंतर्गत सृष्टि के आदि में सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, ओम प्रकट हुआ, और वही ओम आगे चल करके वेद के नामों से जाना गया। वही वेद 4 भागों में विभक्त हो गया।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे वही वेद की व्याख्या ही, उपव्याख्या ही, परिव्याख्या ही, सुव्याख्या ही उपनिषद है। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा के फलस्वरूप सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में अलग अलग ऋषि महर्षि लोग अपने श्रुति द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने शब्द शैली द्वारा, अपने उक्ति द्वारा समाज के लोगों के संस्कृति, संस्कार और समाज के लोगों के जीने की आर्टिकल को बताना चाहे, लेकिन समाज के लोग उन ऋषियों के सूत्रों को, ऋषियों के उक्तियों को सुन तो लेते थे, लेकिन सुन करके जीवन में कितना उतारा जाए, कैसे उतारा जाए, किस प्रकार उतारा जाए, इसमें पूर्णतः सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इससे भगवान के भी मन में यह भाव अपने आप हुई कि क्या जो मेरे शास्त्र हैं, मेरे द्वारा प्रकट जो वेद हैं या अन्य अपने आप शास्त्र केवल श्रुति के ही रूप में रहेंगे, क्यों लेखनी के रूप में भी लिख दिया जाए। उन्हें नहीं, श्रुति से भविष्य में आने वाले कलयुग में काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो लेखनी के रूप में काम चलना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, अभी पढ़ेंगे या 5 मिनट के बाद भूल जाएंगे। ऐसे में हमेशा तो गुरु जी पास में रहेंगे नहीं कि हमेशा आपको पढ़ाते रहेंगे। उस स्थिति में क्या किया जाए, भगवान के मन में विचार हुआ। उसी से भगवान ने अपना वो मैंने पहले ही वचन दे चुका है कि मैं कलयुग में भी और द्वापर युग के अंत में भी किसी न किसी प्रकार से जगत के उपकार करने के लिए अपनी कला रूप में आऊंगा। भगवान ने भावना किया। ठीक वही अपने आप में पराशर ऋषि के मन में प्रेरित होकर के भगवान और कह के पराशर जी अमुक मुहूर्त में, अमुक नक्षत्र में, अमुक स्थिति में जो देवताओं की पुत्री जिसका नाम सत्यवती है, जो चेदिराज वसु देवता है, उन चेदिराज वसु देवता के पुत्री है, उन पुत्री अभी वर्तमान में निषाद राज के यहां दत्तक पुत्री के रूप में बनी हुई है, पलित पोषित हो रही है। उसके द्वारा आप अपने सत्य संकल्प, अपनी तप साधना द्वारा एक सुंदर संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कराएं। भगवान श्रीमन नारायण की प्रेरणा से पराशर ऋषि ने देवताओं की पुत्री जिसका नाम सत्यवती था, उन सत्यवती जो निषाद राज के यहां पल्वित पोषित हो रही थी, उन सत्यवती के अधिकार प्राप्त कराया व्यास जी महाराज ने कि सत्यवती द्वारा एक ऐसा संतान होगा जो भविष्य में चल करके कलयुग के मानवों के और द्वापर के अंत के लोगों के कल्याण के कर्णधार बनेंगे। वही देश काल पात्र के अनुसार सत्यवती द्वारा और पराशर जी की कृपा से एक अपने आप बताया गया है ऋषि हुए जिनका नाम पड़ा बाबा महर्षि वेद व्यास। बोलिए व्यास जी महाराज की। व्यास जी महाराज भगवान के कलावतार है। कलावतार का मतलब भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो विज्ञान है, भगवान का जो शिक्षा है, उसका कहीं अपने आप में अंशांशी भाव है तो व्यास जी महाराज उसी अवतार में हुए हैं। जैसे व्यवहारिक रूप में सोना के कुछ भागों को लेकर के आपने अपने कान का, नाक का, गले का, हाथ का आभूषण बना लिया तो सोना का अंश हो गया, सोना का अंश हो गया। उसी प्रकार बताया गया है सम भगवान अपने कला के रूप में इस संसार में आने की इच्छा जब किए तो व्यास जी के रूप में आए। वही व्यास जी महाराज इस धराधाम पर जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद सत्यवती ने कहा बेटा मेरी भी मर्यादा को ख्याल रखना, क्योंकि मैं पहचानती हूं तुम साक्षात भगवान के कलावतार है। मेरा भी उद्धार और निस्तार की बात आप सोचना। व्यास ने कहा माता जी समय आने पर मैं आपकी मर्यादा में रहूंगा,
अब ऋषियों का बहुत हमारे ऊपर भार है, देवताओं का भार है, जगत का भार है। मैं निश्चित रूप में जब आप याद करोगी मैं आऊंगा। अभी मैं तपस्या और साधना और शिक्षा के लिए जा रहा हूं। वहीं व्यास जी अपने आप तपस्या साधना शिक्षा के लिए निकले और बहुत दिनों तक तपस्या साधना करते रहे। तपस्या साधना शिक्षा से पुष्ट होकर के व्यास जी महाराज के मन में द्वापर युग के अंत के लोगों के या कलयुग के लोगों की दुख दर्द को याद किया और दुख दर्द को याद करके सोचे कैसे जगत का कल्याण होगा। जो समाज के लोग, जगत के लोग सब एक ही अपने आप में राष्ट्र के, समाज के, विश्व के, परमात्मा के अंश होकर के कहीं किसी के बहकावे में आकर के कहीं मार्गों से भटक रहे हैं, ऐसे सबको कैसे सतमार्ग पर लगाया जाए, परमात्मा के अपने आप में संदेशों में लगाया जाए, ये विचार करके महर्षि वेदव्यास महाराज ने पहले जो वेद थे श्रुति के रूप में, उन वेद को व्यास महाराज ने लेखनी के रूप में प्रथम बार इस विश्व में लेखनी के रूप में लिख करके और समाज के सामने स्थापित किया, जो आगे चल करके वेद के नामों से जाना गया। व्यास जी को शांति नहीं मिली क्योंकि वेद शास्त्र में बताया गया है कि सबसे पहले व्यास जी ने 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई थी। कितनी की? 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई, पूरा ग्रंथ। उन 60 लाख श्लोक में 30 लाख श्लोक देवताओं को जिम्मा दे दिया गया कि इसके मंत्र जो हैं, इसके सिद्धांत जो हैं, इसके सूत्र जो हैं आपके काम की चीज है। बाकी बचा 30 लाख। उन 30 लाख में 15 लाख श्लोक जो हैं यक्षों के जिम्मा दे दिया गया कि यक्ष देवता आप लोग के काम का चीज है। बाकी बचा 15 लाख। उन 15 लाख श्लोकों में से 14 लाख श्लोक जो है पितर देवताओं के जिम्मा दे दिया गया। जो हम लोग के पितर होते हैं ना, उन पितरों के जो देवता होते हैं उनके जिम्मा दे दिया गया। बाकी कितना बचा? 1 लाख। वही 1 लाख श्लोक जो है वो वेद के नामों से जाना गया। महर्षि वेदव्यास जी ने 1 लाख श्लोक को वेद के नामों से अपने आप में जो पूर्व में भी थे लेखनी के रूप में लेकर जगत का उपकार किया। लेकिन समाज के लोग के पास इतना समय नहीं है, लेकिन वेदों की लाखों सूत्रों को, कंडिकाओं को अपने आप में कहीं स्वीकार कर पाए। अतः व्यास जी ने पुनः उन 1 लाख वेद को 4 भागों में बांट दिया, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नामों से जाना गया। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली तो व्यास जी महाराज ने वही वेद की व्याख्या किया जिसका नाम पड़ा उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? वो वेद की व्याख्या ही है, परिव्याख्या ही है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में और सद माने पहुंचाने वाला। वह ग्रंथ जो परमात्मा के पास में निश्चित रूप में पहुंचाने वाला है उसी का नाम उपनिषद है। या वह ग्रंथ जिसके द्वारा परमात्मा के पास में पहुंचने के हम अधिकार प्राप्त करते हैं उसका भी नाम उपनिषद है। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली तो वेद और उपनिषद के अपने आप में सारांश के रूप में उन्होंने महाभारत ग्रंथों की रचना की। जिस महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली क्योंकि व्यास जी ने महाभारत में अपने परिवार के लोगों को बहुत बड़ा उसमें प्रभुता का, ऐश्वर्य का, कृति का प्रदर्शन कर दिया। इसीलिए महाभारत वेद उपनिषद से कम महाभारत को नहीं बताया गया है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि महाभारत पंचम वेद उच्यते। कहीं कहीं गीत बताया गया है, वाल्मीकि रामायण को भी पंचम वेद उच्यते ऐसा शास्त्र बताया गया है। फिर भी महाभारत द्वारा जगत का जैसा उपकार होना चाहिए वैसा संभव नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण है कि व्यास जी ने श्रृंगार रस, वीर रस, परिवार रस, ऐश्वर्य रस का जितना महाभारत में वर्णन किया वैसे भगवत भक्ति और भगवत ज्ञान, वैराग और साधना के रस को अपने आप उसमें नहीं लिखा। यही कारण है कि महाभारत ग्रंथों की रचना करके भी व्यास जी को शांति नहीं मिली और व्यास जी अशांत हो गए, अशांत हो गए। पुनः आगे चल करके व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़ करके 17 पुराणों की रचना की। फिर भी व्यास जी को शांति
नहीं मिली। व्यास जी सोचने लगे क्या करें, इतने अपूर्व ग्रंथों की मैंने रचना किया लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। याद रखिए, कोई भी कर्म आप कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, लेकिन कर्म करने के समय भीतर से कहीं घबराहट प्रतीत हो रही हो, बेचैनी प्रतीत हो रही हो, तो समझिए कहीं न कि हमारे कर्म करने की प्रणाली में कोई न कोई दोष है। ये बताया गया है, इस तरह अपने आप बताया गया है। व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत ग्रंथ की रचना किया, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। तो एक दिन व्यास जी महाराज सोचे अब जी कर क्या करेंगे, हम मर जाएंगे तो अच्छा होगा। और ऐसा विचार कर अपने आश्रम पर बैठ करके और मरने के लिए सोच रहे थे कैसे मर जाएं, फांसी लगाकर मर जाएं, कि पर्वत से कूद करके मर जाए, कि जल में डूब करके मर जाए, चट्टान से दब करके मर जाए। देखिए, जीवन में कहीं विषम परिस्थिति आ जाए फिर भी धैर्य को धारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन के विषम परिस्थिति में धैर्य ही हमारा भाई है, धैर्य ही हमारा पिता है, धैर्य ही हमारा माता है, धैर्य ही हमारा भाई है, धैर्य जी हमारा सब कुछ है, धैर्य जी हमारा गुरु है, धैर्य जी हमारा ईश्वर है। जिसने विषम परिस्थिति में धैर्य को धारण किया, मानो उस व्यक्ति ने आगे के आने वाले समय में अपने जीवन को प्रशस्त किया। इतिहास गवाह है। व्यास जी महाराज बेचैन हो गए थे, अब जीने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन विचार किए कि कैसे मरे, और इसी सोच में अपने आश्रम पर दत्त और चिंत बैठे थे कि क्या करें, अब जीने का क्या उचित है। तो अभी हम व्यास जी को उनके आश्रम पर छोड़ देते हैं, हमारा समय नहीं, अतिक्रमण करना ठीक बात नहीं है। तो व्यास जी अपने आश्रम पर अपने आप में अब जगत से निराश होकर के मरने के लिए सोच रहे हैं। आगे क्या व्यास जी के जीवन के निराश का, उदासी का समाधान होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है, शेष चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक भैया निवेदन आप लोग से है, जो जगशाला में रहने वाले जो जजमान हैं, तो निवेदन यही होगा, आप लोग जगह बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। जगह आचार्य ने कहा मैं भी निवेदन कर दूं, आप लोग तो अपने परेशान है, दूसरे